नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। दोस्तों, आज आप सभी को यूपी पैट के लिए जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन कराएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। साथियों, ऑप्शन ए में नेपाल की, बी में ईरान की, सी में म्यांमार की और डी में बांग्लादेश की। तो दोस्तों, जो भारत के साथ सीमा नहीं लगती है वो नहीं लगती है ईरान की, ऑप्शन नंबर बी, ईरान की। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। साथियों, इनमें से जो युग्म गलत है वो है गिद्दा बिहार, ऑप्शन नंबर बी। जो गिद्दा लोक नृत्य है ये है पंजाब का, ना कि बिहार का। तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। साथियों, जो योग दिवस है ये मनाया जाता है 21 जून को, ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, ये है मुख्यालय रोम, इटली में, ऑप्शन नंबर डी, रोम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस प्रसिद्ध आत्मकथा किसकी है। दोस्तों, जो द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस ये प्रसिद्ध आत्मकथा है वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन की, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी। दोस्तों, ये थी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा न्यूटन का पहला नियम के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ये जाना जाता है जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। साथियों, ये हुआ था वर्ष 1952 में, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को जो जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन कराएंगे ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग यूपी पैट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा निम्नलिखित में से किस आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। दोस्तों, जो आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है मेंडल को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। साथियों, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं वो कहते हैं सूखी बर्फ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा धोने का सोडा क्या है। साथियों, जो धोने का सोडा है वो है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी, सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर अगला है,
कह रहा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता डैश से संबंधित है। साथियों ये संबंधित है राजनीति निर्देशक सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। दोस्तों ये है 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो है भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं तो आप लोग बताएंगे 12 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा अधीनस्थ न्यायालय का पर्यवेक्षण कौन करता है। दोस्तों ये करता है उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी। साथियों ये की थी वर्ष 1939 में, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1939 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। आपको बताना किसके कारण। ऑप्शन ए में है चौरी चौरा घटना के बाद, बी में है गोल मेज सम्मेलन के बाद, सी में है बंगाल विभाजन के बाद और डी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो दोस्तों जो असहयोग आंदोलन है ये वापस लिया था, वो लिया था चौरी चौरा घटना के बाद, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ था। साथियों ये हुआ था असहयोग आंदोलन के बाद, ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन के बाद। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा निम्नलिखित में से किसने 1935 अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। साथियों ये कहा है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। साथियों इसमें से गलत है वो है यूक्रेन बीजिंग, ऑप्शन नंबर बी। यूक्रेन की राजधानी है साथियों कीव और जो बीजिंग है वो है चीन की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। साथियों जो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था वो था सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति समान रूप से पाई जाती है। साथियों ये पाई जाती है झाड़ी, ऑप्शन नंबर सी झाड़ी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। साथियों जो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वो कहा जाता है अहमदाबाद को, ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद को। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है। दोस्तों ये है पंतनगर, ऑप्शन नंबर ए पंतनगर। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा निम्नलिखित में से किसे भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है। साथियों ये होती है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा शिवाजी का जन्म कब हुआ था। साथियों जो शिवाजी का जन्म हुआ था
वो हुआ था 1627 में। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि शिवाजी को छत्रपति शिवाजी की उपाधि मिली थी वो किस वर्ष मिली थी, तब आप लोग बताएंगे 1674 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, करा निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 की गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। साथियों, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है। साथियों, ये करता है अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर सी, जो केवल करता है 106 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। दोस्तों, ये किया गया था वर्ष 1949 में। ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किया गया था वो किस वर्ष किया गया, तब आप लोग बताएंगे 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा हरित क्रांति सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया। दोस्तों, जो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देखा गया था वो देखा गया था गेहूं में। ऑप्शन नंबर ए, गेहूं में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा काली क्रांति का संबंध है। दोस्तों, जो काली क्रांति का संबंध है वो है कच्चा तेल के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी, कच्चा तेल के उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा विटामिन ए का रासायनिक नाम है। दोस्तों, जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर ए, रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, जो भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा भारत में कितने राज्य हैं। दोस्तों, जो वर्तमान में भारत के राज्य हैं 2023 के अनुसार वो हैं 28। ऑप्शन नंबर बी, 28। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। साथियों, जो गोल है वो है आत्मकथा मेजर ध्यानचंद की। ऑप्शन नंबर बी, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा शांति काल में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। साथियों, ये है अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तब आप लोग बताएंगे परमवीर चक्र। लेकिन इसमें शांति काल में पूछा गया है तो आप लोग बताएंगे अशोक चक्र। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, ये 2023 में पहली बार मनाया गया है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखें, जिसका सही उत्तर हो जाएगा 23 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। साथियों, जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है वो है अनाई मुड़ी। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं उनका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे दोदा बेटा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। साथियों, आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने का सही उत्तर दिया है और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।